ऑल वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। अब हम करने जा रहे हैं अपना MSO 003 का असाइनमेंट स्टार्ट फॉर जुलाई 24 एंड जैन 25 इनटेक स्टूडेंट्स। एज यू नो हमने MSO 001 एंड 002 के असाइनमेंट कंप्लीट कर दिए हैं। आप मेरी चैनल पे जाके प्लेलिस्ट सेक्शन में आप सारे फोल्डर देख सकते हैं फॉर MSO 001 एंड 002 असाइनमेंट क्वेश्चन। अगर आपको नहीं मिल रहे हैं फोल्डर तो आप मुझे कॉमेंट कर देना, आई विल शेयर द लिंक विद यू पीपल। नाउ दिस इज आर MSO 003 दैट इज सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट। पहले मैं आपको ले जाती हूँ फोल्डर पे या फिर यू कैन से PDF जो कि आपको इग्नू की तरफ से मिली हुई है। आई स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। ये आपका फर्स्ट ईयर MA सोशियोलॉजी दैट इज असाइनमेंट फॉर जुलाई 24 एंड जैन 25 सेशन स्टूडेंट। आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं, चारों के असाइनमेंट आपको करने हैं एंड वो चारों सब्जेक्ट्स के असाइनमेंट आपको वन ही PDF में प्रोवाइडेड है। यहाँ पे यू कैन सी आपकी डेट ऑफ सबमिशन यहाँ पे प्रोवाइडेड है। कुछ टिप्स है असाइनमेंट के लिए, इन्हीं टिप्स के बेसिस के ऊपर मैं आपको असाइनमेंट राइटिंग देती हूँ। सारे क्वेश्चन मैं इन्हीं टिप्स के बेसिस के ऊपर बनाती हूँ ताकि आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल सके आपके असाइनमेंट के अंदर। थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट करूंगी, आप देख सकते हो हर एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का है। हर एक क्वेश्चन आपको 500 वर्ड्स में लिखना है। दिस इज योर MSO 003 सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट। आपको 5 क्वेश्चन करने हैं जहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन दोनों सेक्शन से लेने हैं एंड जो 5th क्वेश्चन है वो आप दोनों में से कोई से भी सेक्शन से ले सकते हैं। तो आपके 2 सेक्शन है, यू हैव टू आंसर एनी 5 क्वेश्चन जहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन ईच सेक्शन से लेना मैंडेटरी। ऐसा नहीं है कि आप सेक्शन 1 के सारे पांचों के पांचों क्वेश्चन कर देंगे और असाइनमेंट डन नहीं। आपको सिर्फ फिर 60 मार्क्स में से आपका होगा, क्योंकि आपको 2 क्वेश्चन तो सेक्शन 2 में से भी लेने हैं। आप 3 क्वेश्चन यहाँ से ले सकते हो, 2 यहाँ से ले सकते हो, वट एवर यू लाइक। चलो अब हम करने वाले हैं इसका सेक्शन 1 का क्वेश्चन 1, व्हाट इज सोशल चेंज, डिस्कस द वेरियस पर्सपेक्टिव्स ऑफ सोशल चेंज। We'll start with the answer with question 1. What is social change? Discuss the various perspectives of social change. जब हम social change की बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं social structures के अंदर change आना, cultural norms, values, institution के अंदर with time जो changes आते हैं उसी को social change बोला जाता है। यहाँ पे हमें society की organization change होते हुए दिखती है, behavior change हो जाता है, लोगों का जो interaction का तरीका है वो चेंज हो जाता है और ये सब बेस्ड होता है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो सोसाइटी के अंदर आते हैं, इकोनॉमिक शिफ्ट और पॉलिटिकल मूवमेंट एज वेल एज कल्चरल चेंजेस। अब सोशल चेंज ग्रेजुअल भी हो सकता है, मतलब कि विद टाइम धीरे धीरे धीरे, और सडन भी हो सकता है एकदम से। तो जो ग्रेजुअल होता है उसको इवोल्यूशनरी कहते हैं और जो सडन होता है उसको रिवोल्यूशनरी कहते हैं। और ये दोनों इंटरनल या फिर एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से हो सकता है। अब जितने भी सोशोलॉजिस्ट हैं उन्होंने सोशल चेंज को डिफरेंट थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव के द्वारा एक्सप्लेन किया है। हर एक सोशोलॉजिस्ट का अपना एक अलग तरीका है चीज़ों को देखने का, इसलिए वहीं से डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स निकल के आते हैं। नाउ फर्स्ट हमारा आएगा इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव। अब इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव में क्या है, जहाँ पे चेंज धीरे धीरे आता है, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट उसको बोलते हैं, जो कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ सोसाइटी हमें लेके जाता है। ऑगस्ट कॉम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर, इन्होंने जो सोशल एवोल्यूशन हुई है, सोशल एवोल्यूशन से जो बायोलॉजिकल एवोल्यूशन हुई है उसको कंपेयर किया, स्टडी किया और आर्ग्यू किया है कि जितनी भी सोसाइटीज़ है वो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के थ्रू जाती है। फॉर एग्जाम्पल हंटिंग गैदरिंग जब पहले होती थी सोसाइटीज़ के अंदर, फिर एग्रीगेरियन सोसाइटीज़ आ गई, एग्रीकल्चर आ गया, बट अब धीरे धीरे इंडस्ट्रियल पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ आती गई। तो ये हमें ह्यूमन सिविलाइजेशन का एक प्रोग्रेशन देखने को मिल रहा है, जहाँ पर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई ह्यूमंस के बीच में एंड ह्यूमंस की जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इम्प्रूव हुई। तो इसका क्रिटिसिज्म भी है, जो क्रिटिसिज्म है वो बोलता है कि जितनी भी एवोल्यूशनरी थ्योरीज हैं वो अज्यूम कर लेते हैं कि जो सोसाइटीज है वो एक लीनियर और प्रोग्रेसिव मैनर में ही डेवलप करेंगी, वो हिस्टोरिकल और कल्चर कॉन्टेक्स्ट को इग्नोर कर देते हैं। तो यह हमने क्रिटिक भी जान लिया इसका। सेकंड पर्सपेक्टिव हमारा फंक्शनलिस्ट आ जाएगा। फंक्शनलिस्ट में कौन आते हैं, एमिली डर्कहाइम और टालकट पार्सन, जो दो हमारे इन्फ्लुएंशियल सोशोलॉजिस्ट है, वो फंक्शनलिस्ट विचारधारा में आते हैं, जो कि सोशल चेंज को एक ऐसा प्रोसेस देखते हैं जो सोशल स्टेबिलिटी लेके आता है, सोसाइटी के अंदर एक बैलेंस लेके आता है। सोसाइटीज़ में जितनी भी नई नीड्स हैं उनके लिए जो सोसाइटी है, ऑर्डर है, बैलेंस है, वो चेंज होता है और ये जो चेंज है ये सोसाइटी
सोसाइटी काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस करके इंस्टीट्यूशन अपने इक्विलिब्रियम को एडजस्ट करके लेके आते हैं। फॉर एग्जांपल जब ऑनलाइन एजुकेशन राइज हुई कोविड-19 के टाइम पे, तो उसने ये इंश्योर किया कि एजुकेशन होनी चाहिए, चाहे वो ऑनलाइन ऑफलाइन हो, ताकि लर्निंग कंटिन्यू रहे। इवन दो स्कूल आर क्लोज्ड, बट बच्चों की जो लर्निंग है वो नहीं रुकनी चाहिए। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने अपने आप को न्यू टेक्नोलॉजी के साथ अडेप्ट किया, ताकि स्टेबिलिटी आई रहे एजुकेशन सिस्टम में, हमारा एजुकेशन सिस्टम एकदम से ठप ना हो जाए। इसका क्रिटिसिज्म जो इसको क्रिटिक करते वो बोलते हैं कि जो पर्सपेक्टिव है फंक्शनलिस्ट, वो स्टेबिलिटी को ही ज़्यादा दिखाता है और वो सोशल कॉन्फ्लिक्ट की बात नहीं करता सोसाइटी के अंदर, जिसकी वजह से जिन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से चेंजेस आते हैं। ना थर्ड कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव आ जाएगा। ये कार्ल मार्क्स ने प्रपोज किया था। वो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव के अंदर आर्ग्यू करते कि जो हमारा सोशल चेंज है वो क्लास स्ट्रगल और पावर डायनामिक्स के द्वारा आता है। मार्क्स बोलता है कि जो कॉन्फ्लिक्ट होता है किसी भी डोमिनेंट या फिर ऑप्रेस ग्रुप के बीच में, उसकी वजह से रिवोल्यूशनरी चेंजेस आते हैं, एंड दैट कम्स अंडर कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव। अब इसका फर्स्ट एग्जाम्पल आ जाएगा इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट 1947 के अंदर, जो कि स्ट्रगल थी अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, और वो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के द्वारा ड्रिवन थी। पॉलिटिकल ऑपरेशन से लोग परेशान हो गए, उन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट की थी। एग्जाम्पल टू आ जाएगा दलित राइट मूवमेंट इन इंडिया। अब जो दलित है उन्होंने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए हैं कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस के ऊपर। तो वो डिमांड की उन्होंने इस मूवमेंट के द्वारा कि सोशल ट्रांसफॉर्मेशन आनी चाहिए, पॉलिसी चेंज होना चाहिए और एक अफर्मेटिव एक्शन आनी चाहिए, जहाँ पे हमें भी इक्वल राइट्स मिले ना। इसको क्रिटिक करने के लिए जो हमारी कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव उसको करते हुए कुछ थ्योरिस्ट ने बोला है कि जो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है वो टू मच इकोनॉमिक फैक्टर क्लास स्ट्रगल के ऊपर बात कर देती है, और वो कल्चरल और आइडियोलॉजिकल चेंजेस के ऊपर बात नहीं करते। बिकॉज एज यू कैन सी कि जो मार्क्स का जो पर्सपेक्टिव है वो है ही क्लास स्ट्रगल और पावर डायनामिक्स की बेसिस के ऊपर, तो वहाँ पे हमें कल्चरल और आइडियोलॉजिकल चेंजेस के बारे में बात होती हुई नहीं दिखती है। तो हमारा फोर्थ पर्सपेक्टिव आ जाएगा साइक्लिक पर्सपेक्टिव या फिर साइक्लिकल पर्सपेक्टिव। तो इस पर्सपेक्टिव को एडवोकेट किया था पिटेरिम सोरोकिन एंड ऑसवाल्ड स्पेंगलर। तो उन्होंने सजेस्ट किया था कि जितने भी सोशल चेंजेस आते हैं वो साइक्लिकल होते हैं, रादर देन एक लाइन में चलने से। साइक्लिकल क्या होता है, मतलब कि राउंड एंड राउंड कोई चीज़ किसी को इफेक्ट करती है, वन एंड ऑल हर कोई ना कोई चीज़ सोसाइटी के अंदर हर किसी ना किसी चीज़ को अफेक्ट करती ही है। बिकॉज जो सोसाइटीज राइज करती है, फ्लरिश करती है, डिक्लाइन करती हैं, तो ये जो साइकिल है ये रिपीट होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल जब हम रोमन एम्पायर की बात करते हैं तो उसमें हमें एक न्यू सिविलाइजेशन की राइज होता हुआ दिखा था, जिसने कि साइक्लिकल नेचर दिखाया था सोशल चेंज का। सिमिलरली अगर आप इकोनॉमिक क्राइसिस देखोगे और रिकवरीज देखोगे उनकी, जैसे ग्रेट डिप्रेशन आया था 1930s के अंदर, तो वहाँ पे एक सब्सिक्वेंट ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ हमें देखी थी, जिसने कि साइक्लिक पैटर्न्स को शो किया था। तो वन बाय वन चीज़ें जो है वो एक साइकिल में चलती रहती है। अब लास्ट में जो इसका जो क्रिटिसिज्म है वो बोलता है कि जो ये पर्सपेक्टिव है साइक्लिकल पर्सपेक्टिव, ये प्रिडिक्टिव पावर को लैक करता है, और वो एक्सप्लेन नहीं करता कि कुछ सोसाइटीज क्यों प्रोग्रेस कर रही है विदाउट डिक्लाइन। मतलब कि कुछ सोसाइटी प्रोग्रेस ही करती रहती है, वहाँ पे डिक्लाइन आता ही नहीं है। तो हाउ कम इट इज़ अ साइक्लिकल पर्सपेक्टिव, हाउ कम ये जो पर्सपेक्टिव है ये हर एक सोसाइटी में लागू हो सकता है। तो ये क्रिटिक्स ने बोला है ऐसा। नाउ लास्ट में हमारा कंक्लूजन आ जाएगा। एज आई ऑलवेज से कि आपको हर एक आंसर के बाद अपना कंक्लूजन लिखनी ही लिखनी है। यहाँ पे मैंने कंक्लूजन में लिखा है कि जब हम कुछ चेंजेस की बात करते हैं, सोशल चेंजेस की, तो अपने आप में कॉम्प्लेक्स और डायनामिक प्रोसेस है जो किसी भी मल्टीपल फैक्टर्स के द्वारा शेप हुआ होता है। चाहे वो फैक्टर्स टेक्नोलॉजी हो, इकोनॉमिक फोर्सेस हो, पॉलिटिकल मूवमेंट्स हो, या फिर कल्चरल शिफ्ट हो। जब हम एवोल्यूशनरी फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें ग्रेजुअल अडेप्टेशन देखने को मिलता है टाइम के साथ। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी वहीं पे हमें स्ट्रगल शो कर रही है चेंजेस में, जो कि की ड्राइवर्स है जिसकी वजह से चेंजेस आ रहे हैं। एंड साइक्लिकल पर्सपेक्टिव हमें शो कर रहा है कि सोसाइटीज़ हमेशा एक लीनियर तरीके से प्रोग्रेस नहीं करती, वो एक साइकिल है जहाँ पे चीज़ें वन बाय वन एक दूसरे को अफेक्ट करती रहती हैं। तो ये हमारा आंसर था, जहाँ पे हमने डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स जाने जिसकी वजह से सोशल चेंज आते हैं, और क्या ये डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स की वजह से जो सोशल चेंज आ रहे हैं, कैसे जो डिफरेंट सोशोलॉजिस्ट है, थ्योरिस्ट है, उन्होंने सोशल चेंज को सोसाइटी के अंदर देखा है। एंड यहाँ पे अगर आप
ये पढ़ना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो आपको टिप्स हैं डूइंग द असाइनमेंट और जिनके बेसिस के ऊपर ऑफ कोर्स जो चेक करता है वो आपको मार्क्स देता है, तो आप देख सकते हो कि आपको प्लान, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन, इनके बेसिस पे आपको आपके मार्क्स मिलते हैं। एंड एग्जाम में भी यही तरीका होता है आपकी आंसर राइटिंग का, तभी बच्चे बोलते हैं कि मैम हमने कंटेंट तो लिखा था, हमें मार्क्स नहीं आए। बिकॉज बच्चों, यू आर मिसिंग वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, राइट? और इन पॉइंट्स को हाईलाइट करते हुए मैंने आपको एक स्पेसिफिक वीडियो भी बना दिया आपके लिए, इम्पोर्टेंट टिप्स के नाम से। मैं वो ऊपर आई बटन में डाल दूंगी, आपको वीडियो की स्टार्टिंग में लिंक आया होगा। नहीं आया है तो आप कमेंट कर देना, आई विल शेयर दैट वीडियो ऑल्सो। उससे आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी कि आपको अपनी आंसर राइटिंग कैसे करनी है टू स्कोर इवन मच बेटर इन योर असाइनमेंट। एंड आप देख सकते हो आपकी लास्ट डेट ऑफ सबमिशन क्या है, सो इससे पहले आप अपने असाइनमेंट सबमिट कर देना। तो this was it for our question 1, and I'll see you very very soon with question 2. Till then, study well, keep on writing your assignments, and I hope आप सबके बहुत अच्छे मार्क्स आए आपके असाइनमेंट्स में। बाय।